तो आइए दोस्तों, एक सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट को, इसको सॉल्व करके ये सिलेक्शन फेज 9 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए बनाते। कहता है ब्याज की गणना क्रमशः वार्षिक रूप से और प्रति 5 माह में होने पर 10,000 की राशि पर 12.5% की वार्षिक दर से 1.1/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। यानी कि पहले ईयरली और उसके बाद 5 मंथ, ये दोनों के बीच की डिफरेंस निकालेंगे और सवाल को बनाना शुरू कर देंगे दोस्तों। तो आइए अब सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो आइए पहले यहाँ पर कर रहा है कि पहले जो है ब्याज की गणना वार्षिक रूप से, यानी कि 1.1/4 वर्ष के लिए, 1.1/4 वर्ष के लिए, 1.1/4 वर्ष के लिए, 1.1/4 वर्ष के लिए इसको करेंगे तो 4 और 1 5, यानी कि ये जो हो रहा है 4 और 1 5 वर्ष के लिए, 5/4 वर्ष के लिए। तो देखिए दोस्तों, 1 वर्ष तो क्लियर होगा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों। 1 वर्ष तो क्लियर होगा, 1 वर्ष में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, 1 वर्ष में लग रहा है 12%, और 1/4, तो 1/4 वर्ष में कितना लगेगा, इसको 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3%, 3% लगेगा। तो अब आइए इसका सक्सेसिव निकालेंगे तो 12 3 15 हो जाएगा। सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला होता है x + y + x × y बटे में 100%। अब इस फार्मूला से ये दोनों x की जगह पर रखेंगे तो ये होगा 12 3 15 और 12 3 36.36, यानी कि 15.36% हो जाएगा इसका ब्याज। अब देखिए दोस्तों, करा है कि इसका अब निकालेंगे 5 मंथली, ये तो ईयरली बन गया। अब 5 मंथली निकालेंगे, 5 मंथली निकालेंगे तो यानी कि देखिए यहाँ पर है कितना महीना बनाएगा ये, 1.1/4 मंथ, ईयर में कितना मंथ बनाएगा ये। अब देखिए ये हो जाएगा 1.1/4 मतलब 5/4, और इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि 15 मंथ बनाएगा। और 15 मंथ में 5 का साइकिल बनाएंगे तो 1 2, यानी कि 3 साइकिल बनेगा 5 मंथ का। अब देखिए ब्याज भी जो है वो 12% है, यानी कि 1 साल, यानी कि 12 महीना में 12%, तो 1 महीना में कितना मिलेगा 1%, तो 5 मंथ में 5% मिलेगा। तो यहाँ से 5%, 5%, फिर यहाँ भी 5%। अब देखिए पाँचों का सक्सेसिव निकाल लेंगे, 5 5 5 का सक्सेसिव, तो ये निकालेंगे इसका सक्सेसिव, 5 5 5 का सक्सेसिव निकालेंगे। तो ये अभी निकालते हैं यहाँ पर। तो सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला होता है x, यहाँ से होगा x + y + z प्लस xy + yz + zx बटे में 100 और प्लस xyz बटे में 10,000 दोस्तों, ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूले की मदद से निकालेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और निकालेंगे। तो आइए दोस्तों अब निकालते हैं। 5 आया है तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 15 और प्लस 25 या 75 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 15
15.75 और फिर आप उसको गुना करेंगे और 10,000 से भाग लगाएंगे तो 0.0125 इतना आएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15.7625। अब ई दोनों के बीच का आप गैप निकालेंगे तो आ रहा है ये 15 से तो समाप्त हो जाएगा, 75 में से 36 जाएगा तो ये ऑलमोस्ट 0.4025 आएगा। इतना परसेंट का अंतर आया दोस्तों। अब आया है 0.4025 का अंतर। अब इसको रेज करते हैं और 10,000 का निकालेंगे 0.4025। अब देखिए 10,000 का निकालेंगे 0.4025 25% निकालेंगे तो यहाँ से ये 4 0 से 4 0 तो निपट जाएगा दोस्तों। अब यहाँ आएगा परसेंट मतलब होता है 100 यानी कि 40.25 इसका एक्चुअल आएगा। अब चूँकि यहाँ पर 40 ही है तो इस हिसाब से ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर।